नमस्कार। आज की ये वीडियो बनाने का मोटिव मुझे मिला YouTube पर जब मैं देख रहा था कि यार सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं आईपीओ के ऊपर। जहां पर मुझे एक ऐसी क्लिप दिखी वॉरेन बफेट की जहां पर उन्होंने आईपीओ के बारे में अच्छे से खुल के बात कर रखी है। एक बार ये क्लिप आप भी देखो। I have never been a big fan of IPOs, and the valuations are kind of staggering now on some. तो इसके अंदर जो वॉरेन बफेट कह रहे हैं वो साफ इतना सा कह रहे हैं कि आईपीओ जो है वो बिग फैन नहीं है आईपीओ के। आईपीओ के अब जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा मतलब खुशियां आ रही है, पैसा कमाएंगे, तो वॉरेन बफेट इसको एज अ बिग फैन की तरह नहीं मानते, इसको एज अ डाउनफॉल की तरह मानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या फिर किसी और भी इन्वेस्टर्स के लिए। वो ऐसा क्यों है कि उनको ऐसा लगता है कि जितने भी आईपीओ आते हैं वो अपनी वैल्यूएशन हायर लेकर आते हैं, और हम सभी को पता है वॉरेन बफेट वैल्यूएशन का कितने ज्यादा कंसर्न करते हैं, कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं वैल्यूएशन के ऊपर कि उनको जितना ज्यादा सस्ता मिलता है वो उतना ज्यादा सस्ता खरीदते हैं। तभी तो आज उन्होंने इतनी वेल्थ बनाई है और हमारे पास इतनी वेल्थ टिकती ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक चीज दिखती है कि आईपीओ की वैल्यूएशन कुछ भी हो, फाइनेंशियल फंडामेंटल बिजनेस कुछ भी हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है क्या, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है तो हम उस आईपीओ के अंदर भर देंगे, फिर चाहे मार्केट की कंडीशन खराब हो या सही हो। इसीलिए मेरे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि अब इस आईपीओ के अंदर क्या करें, इसलिए इस आईपीओ के अंदर क्या करें, फिर हमको फाइनल डिसीजन वीडियो बनाते हैं, हम लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाते हैं। तो ये होता है एक नॉर्मल आम जिंदगी वाला काम। इसीलिए हमारा पहला पॉइंट निकल कर आता है अवॉइड हायर वैल्यूएशन आईपीओ। आज की इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे आईपीओ के जो रिस्क पॉइंट्स होते हैं उनको एनालिसिस करने वाले हैं। पहला निकल कर आता है हायर वैल्यूएशन वाला पॉइंट, जहां भी आईपीओ के अंदर हायर वैल्यूएशन दिखे वहां से निकल जा। अब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भैया आपको सारे ही हायर वैल्यूएशन वाले आईपीओ से निकल जाना है, फिर तो भैया अभी 70-80% 90% आईपीओ हायर वैल्यूएशन के आ रहे हैं। लेकिन अगर उस फील्ड में और भी उसके पीयर कंपेरिजन है जो कि कम वैल्यूएशन में है, तो फिर आपको इस हायर वैल्यूएशन में भरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ये जो आईपीओ आ रहा है ये सिर्फ एक लौता ही स्टॉक मार्केट में इंडस्ट्री का आईपीओ है, तो उसके अंदर तो फिर थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई भी होगी तो आपको भर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ही वही है। और हमको दिख रहा है कि अगर सेक्टर अच्छा खासा राइज कर सकता है आने वाले कुछ सालों में, तो हम उसमें एक बार चांस ले सकते हैं। बाकी तो हायर वैल्यूएशन के जितने भी आईपीओ आते हैं उनको वॉरेन बफेट हो गए या फिर और भी इन्वेस्टर्स हो गए अवॉइड करने का ही सलाह देते हैं। सेकंड पॉइंट निकल कर आता है गुड पीआर, न्यूज या फेक न्यूज या हाइप बन जाना। किसी भी आईपीओ की बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है, फेक न्यूज निकलने लग जाती है, तो वहां पर क्लियर दिखता है कि रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अभी जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बात किया था कि इंडिया के जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो आईपीओ जब भी लेकर आते हैं तो उनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट माइनस के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी गुड पीआर टीम की वजह से इतना ज्यादा उत्साह और उल्लास का माहौल हो जाता है, इतनी ज्यादा गुड वाइब्स हो जाती है कि भैया इस आईपीओ के अंदर तो ये आईपीओ तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही है, ये आईपीओ तो बहुत ज्यादा पैसा बनाकर ही देगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैप करने के पूरे चांसेस बिछा रहे हैं या फिर बना रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हुए वीडियो में बात करते हैं कि अगर जिस भी कंपनी का बिजनेस लॉस में जा रहा है, नेट प्रॉफिट लॉस में है, कंपनी का पेट मार्जिन अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर रिस्क लेना सबसे बड़ी रिस्क होती है। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं इन डिटेल में। अब जैसे स्विगी और जोमेटो ये दोनों ही रेस्टोरेंट वाले काम कर रहे हैं जिनका नेट प्रॉफिट लॉस में था, तो इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ दो ही स्टॉक्स थे, तो वहां पर लोगों ने सोचा कि आज नहीं तो कल यहां पर प्रॉफिट बनेगा, पूरे चांस लग रहे थे, इसलिए लोगों ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी आती है जिनके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हायर अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, लेकिन वो कंपनी लॉस कर रही है, तो वहां पर अगर कंपनी लॉस कर रही है तो वो इन्वेस्टर्स को क्या बना कर देगी। तो वॉरेन बफेट या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां पर कहते हैं कि यहां पर भी अवॉइड करना चाहिए इस चीज को, या फिर इससे दूर ही रहना चाहिए। वैसे हमारा चैनल अभी काफी छोटा है, लेकिन मैंने ये फ्यूचर के लिए सोच रखा है कि जब भी थोड़े से चैनल पर ऑडियंस बढ़ती है, चैनल थोड़ा बड़ा होता है, तो हम जो भी आईपीओ लेकर आते हैं उनके लीडर से डायरेक्ट बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आप ये आईपीओ लेकर आ रहे हो। हम उस फैक्ट्री, उस पावर प्लांट तक जाने की कोशिश कर, क्या कंपनी अच्छा काम कर रही है उसकी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर। मान लो छोटा आईपीओ भी आता है 1000 करोड़ की कंपनी का, तो उसके 2 पावर प्लांट भी होते हैं, तो हमको कहीं भी जाकर एनालिसिस करने का और देखने का मौका मिले कि कंपनी एक्चुअल में अंदर बिजनेस कर रही है, तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए चैनल को सपोर्ट कर। चलो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट है जिसके हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमको लॉस होने से हम बच सकते हैं। वो चीज होती है प्रमोटर्स की। प्रमोटर बहुत बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से समझना। प्रमोटर जो कि मान लो एक कंपनी का मैं एक प्रमोटर्स हूं, मेरे पास उसकी कंपनी के 10% स्टेक पड़ा हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार पैसा बन नहीं रहा है, मार्केट गिर रहा है, क्या करूं, कुछ ऑप्शन है? तो भैया मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी की इक्विटी पड़ी हुई है, एक काम करता हूं, कंपनी को अप्रोच करता हूं कि वो अपना आईपीओ निकाले और मैं अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करूं थ्रू ओएफएस इन आईपीओ। तो प्रमोटर्स की ये बड़ी चाल होती है कि वो अपना जो इतना भी माल है उनके पास पड़ा है वो अच्छा खासा महंगा भाव में बेच सके।
ठीक है, उनके पास जितना भी स्टेक पड़ा है वो अच्छे खासी वैल्यूएशन के ऊपर, हायर वैल्यूएशन के ऊपर बेच सके और अपनी पीआर टीम की वजह से वो ऐसी माहौल बना दे कि भैया ये आईपीओ लेना तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिया तो आपने फिर क्या लिया? इस तरीके से आपको जाल में भी फंसाया जाता है हायर वैल्यूएशन के नाम पर। और इसमें सबसे बड़ी हिंट रहती है, जिस भी आईपीओ के अंदर बहुत बड़ा ओएफएस आता है और उसके कंपटीटर उससे भी अच्छे बैठे हुए हैं, तो फिर वहां पर रिस्क लेने का मतलब क्या निकलता है? वो बात अलग है कि इसके पीयर कंपैरिजन ही नहीं है, इंडस्ट्री में एक लौता शेयर है और कंपनी पूरा स्टेक डाइल्यूट कर रही है ओएफएस के जरिए, तो वहां पर हम कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बिजनेस को देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या इसके ओएफएस के अंदर लगाना सही है। हम इस चैनल के ऊपर जितना भी फ्रेश इशू या ओएफएस जितना भी टोटल इशू का साइज आता है उसके हर एक रुपए की बात करते हैं। कहीं पर प्रमोटर आपको फंसाना तो नहीं चाहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज की इस वीडियो में इतना ही था, आपको आई होप पसंद आई होगी। जितने भी रिस्क के फैक्टर्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपको सारी चीजों को अवॉइड कर ही चलना है जब तक मार्केट अच्छा स्टेबल नहीं हो जाता है। उसके बाद जिस दिन मार्केट अच्छा खासा स्टेबल होता है वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी आप अपनी रिस्क एनालिसिस लगाकर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों और शेयर करना। अगर आपके कुछ भी थॉट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बाकी उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।